हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक है ट्रांजैक्शन लॉक इन टेली प्राइम। ये बहुत छोटा-सा एक ऐड ऑन बनाया है आप यूज़र्स के लिए, बट ये बहुत बेनिफिट भी है। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि जब एक डेटा एंट्री ऑपरेटर टैली के अंदर कोई डेटा फिनिश कर देता है, या मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेल इनवॉइस हो गया, जनरल वाउचर हो गया, कोई परचेज़ वाउचर हो गया, वो आपके यूज़र के द्वारा एंट्री कंप्लीट हो गई। और अब आप चाहते हैं कि मेरे बिना परमिशंस के वो एंट्री जो मैंने ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, अब उसको कोई चेंज ना करे। रीज़न बीइंग क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने टीडीएस रिटर्न फाइल कर दी, मैंने आर1 फाइल कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे वो एंट्री जो मेरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने जो बनाया है रिपोर्ट, अब उन एंट्री को कोई मॉडिफाई ना करे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टैली के अंदर एक छोटा-सा एक कस्टमाइज़ेशन मैंने टूल दिया है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये टूल अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप कॉल करके स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे ले सकते हैं। और इस टूल का फ़ायदा क्या है कि आपने एक बार ट्रांज़ैक्शन लॉक कर दिया, तो आपके बिना परमिशन के द्वारा और कोई उस ट्रांज़ैक्शन को मॉडिफ़ाई नहीं कर सकता। सिर्फ़ व्यू कर सकता है, प्रिंट ले सकता है, मेल कर सकता है, एनीथिंग भी कर सकता है। और इवन आप चाहते हो कि वो ट्रांज़ैक्शन लॉक है, आप यूज़र को भी असाइन कर दो कि अगर मैं इन केस ना हूँ, तो उस यूज़र के द्वारा अगर वो यूज़र उस ट्रांज़ैक्शन आपने सपोज़ आप तो एडमिन हैं और एडमिन के अलावा आप किसी और यूज़र की परमिशन देना चाहते हो कि वो यूज़र लॉगिन करके अपने आईडी से टैली के अंदर उस पर्टिकुलर को ट्रांज़ैक्शन को मॉडिफ़ाई कर सके, या मॉडिफ़ाई करके दोबारा लॉक कर दे। तो पर्टिकुलर आप यूज़र के अकॉर्डिंग में देखिए, स्क्रीन में जो यहाँ यूज़र का ये जो लिस्ट आती है, इस यूज़र में मैंने यहाँ पे सुनील को यहाँ अलाउ कर दिया कि सुनील इन बाकी बाकी यूज़र के अलावा ये सिर्फ़ सुनील ही एक यूज़र है जो उस ट्रांज़ैक्शन को लॉक और अनलॉक कर सकता है। तो प्रैक्टिकली फ्रेंड्स, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ किस तरीके से ये होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ मैं आपको टैली में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और ये कैसे होगा। चलो लेट्स सी, टैली में अब चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं एडमिन से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ये डेटाबेस सेलेक्ट किया और डेटाबेस में एडमिन से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। एडमिन से लॉगिन करके मैं चाहे किसी भी रिपोर्ट में जाऊँ, चाहे डे बुक, चाहे लेजर में, फिलहाल तो डे बुक में जाके आपको दिखाता हूँ। ये एक ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको राइट हैंड साइड में यहाँ दिख रहा है कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लॉक ट्रांजेक्शन और अनलॉक ट्रांजेक्शन। ये अभी एडमिन के आईडी से ही दिख रहा है। और अगर एडमिन इस ट्रांजेक्शन को ओपन करके चेक करता है कि ये ट्रांजेक्शन ओके है और अब चाहता है कि एडमिन की कोई भी इस ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई ना करे, तो इसको चेक करने के बाद बाहर निकलेगा इस विंडो से, और मेन स्क्रीन पे आने के बाद डे बुक में इसको सेलेक्ट किया स्पेस बार से और यहाँ पे लॉक पे क्लिक कर दिया। लॉक पे क्लिक करते ही ये ट्रांजेक्शन अब लॉक हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, ट्रांजेक्शन इज लॉक्ड। और अब कोई भी यूजर इस ट्रांजेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज करना है तो एडमिन अगेन इसको यहाँ जाएगा इस रिपोर्ट में, डे बुक में या रिसिप्ट रजिस्टर में, यहाँ पे ऑप्शन अनलॉक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेगा, तभी इस ट्रांजेक्शन को अनलॉक किया जा सकता है। जैसे राइट नाउ मैं आपको एक बार अगेन करके दिखाता हूँ अनलॉक। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं गया, और जाने के बाद अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। देखिए वो हेडिंग हट गया यहाँ से और सारे बटन आपके पास दिख रहे हैं, और अब कोई यूजर यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सोचना है क्या क्या ये सिर्फ एडमिन ही कर सकता है, क्या कोई यूजर को मैं असाइन नहीं कर सकता इस टास्क को लॉक और अनलॉक करने का? यस, हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, आप कंपनी में जाइएगा, यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड में जाएगा, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट यूजर, जिसमें मैंने एक अमित को अलाउ कर रखा है और एक यूजर अनु है, इसको अलाउ कर रखा है। तो फिलहाल मैं अमित के आईडी से लॉगिन करके ट्रांजेक्शन को लॉक कर देता हूँ। तो लेट्स सी, मैं इसमें जाता हूँ और अमित की आईडी से मैंने ट्रांजेक्शन को लॉगिन किया, अमित, और ये टाइप किया और अमित की आईडी से यहाँ पे मैंने इस ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट किया, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो मैंने इस ट्रांजेक्शन को लॉक कर दिया। अब ये ट्रांजेक्शन लॉक हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन को कोई भी यूजर चेंज नहीं कर सकता। चेंज करने के लिए पहले इस ट्रांजेक्शन को अनलॉक करना जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ किसी और आईडी से लॉगिन करके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने सुनील की आईडी से लॉगिन किया, और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ में मैं गया, लॉगिन हो गया सुनील की आईडी से। और आप देखेंगे सुनील की आईडी से ये जो बटन है राइट हैंड साइड में हाईलाइटेड नहीं है, और अब सुनील चाहता है इस ट्रांजेक्शन को लॉक करना, मतलब मॉडिफाई करना, तो मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी लॉक्ड है बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। वो प्रिंट लेना चाहता है तो प्रिंट ले सकता है, प्रिंट, प्रीव्यू, मेल कुछ भी करना कर सकता है, बट इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। देखिए हर एक फील्ड में वो रीड मोड में आ चुका है, कोई भी फील्ड में वो जाएगा तो वो कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। एक्सेप्ट हो रहा है बट इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता वो। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये ऐड ऑन पसंद आया तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे बाय कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए।